सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्टेट हिंदी में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास है NCERT हिंदी जो 7th क्लास की है, उसके हम 6 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। और जो क्लास 6 की NCERT है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी हम 2 या 3 क्लासों में इसको हम पूरा कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले इतना ही निवेदन करना चाहूँगी कि क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो हमारा लेसन है लेसन 7 पापा खो गए, जिसके जो लेखक हैं वो हैं विजय तेंदुलकर जी। उससे अगला लेसन है लेसन 8 शाम एक किसान, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और जो हमारा लेसन है 9वां उसका नाम है चिड़िया की बच्ची, और जिसके वो राइटर हैं जैनेन्द्र कुमार जी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पापा खो गए के जो पहला प्रश्न है पापा खो गए किस प्रकार की विधा है। यानी जो पापा खो गए पाठ है हमारा, उसकी विधा क्या है। नाटक है, कहानी है, कविता है, निबंध है। तो क्या है उसकी विधा? नाटक है। क्या है? नाटक है। पापा खो गए नाटक के नाटककार कौन है? जैसे कि मैंने अभी बताया था कौन है नाटककार। इसके नाटककार हैं विजय तेंदुलकर जी। कौन है? विजय तेंदुलकर। कौन है? विजय तेंदुलकर। अगला प्रश्न है लेखक ने इस नाटक में किस चीज़ का सजीव वर्णन किया है। मानव का, दानव का, निर्जीव वस्तुओं का, या फिर कोई नहीं। तो किसका वर्णन किया है? निर्जीव वस्तुओं का। लेखक ने बच्चों के अपहरण की बढ़ती घटना का वर्णन कहाँ किया है। नाटक, कहानी, निबंध, एकांकी। तो कहाँ पर किया है? एकांकी में किया है। अगला प्रश्न है पेड़ और खंबे को रात की अपेक्षा क्या अच्छा लगता है। दिन, दोपहर, सुबह, शाम। तो क्या अच्छा लगता है पेड़ और खंबे को? दिन अच्छा लगता है। पेड़ और खंबे को सड़क पर क्या भागता हुआ दिखाई देता है। मानव, दानव, जीवन, मृत्यु, जीवन। तो क्या भागता दिखाई देता है? जीवन। खंबे को अपने जीवन व्यतीत करने पर दुख क्यों है। पत्थर का होने के कारण, तारे लगने के कारण, लंबा होने के कारण, एक स्थान पर खड़े होने के कारण। तो क्या आएगा इसका आंसर? एक स्थान पर खड़ा होने के कारण वे खंबे को अपने जीवन व्यतीत करने पर दुख है कि वो एक ही स्थान पर हमेशा खड़ा रहता है। खंबे और पेड़ से में कब दोस्ती हुई। गर्मी में, सर्दी में, वर्षा ऋतु में, वसंत में। तो कब हुई थी? वर्षा ऋतु में। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे से क्या निकाल कर पढ़ने लगता है। तार, चिट्ठियाँ, पोस्ट कार्ड। कोई नहीं। तो क्या निकाल कर पढ़ने लगता है? चिट्ठियाँ। क्या होती हैं लेटर बॉक्स के अंदर? चिट्ठियाँ होती हैं, यानी पत्र होते हैं। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को क्या करने से रोकते हैं। घूमने से, चिट्ठियाँ पढ़ने से, नाचने से, बोलने से। तो क्या पढ़ने से रोकते हैं? चिट्ठियाँ पढ़ने से, कि किसी दूसरे की चिट्ठियाँ पढ़ना गलत बात है। लेटर बॉक्स किस लिए चिट्ठियाँ पढ़ता है। शिक्षा के लिए, मन बहलाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए। कोई नहीं। तो किस लिए पढ़ता है? मन बहलाने के लिए। पेड लेटर बॉक्स को क्या करने के लिए मना करता है। बोलने, किसी का निजी पत्र पढ़ने के लिए, झूठ बोलने के लिए। कोई नहीं। तो किस लिए मना करता है? किसी का निजी पत्र पढ़ने के लिए। अपने आदमी अपने कंधे पर क्या उठाए आ रहा था। बोझा, सड़क, लड़की, लकड़ी। तो क्या उठाए आ रहा था? लड़की को उठाए आ रहा था। किसी के आने की आवाज़ सुनकर सब क्या हो जाते हैं। चुप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं, बोलने लगते हैं। तो क्या हो जाते हैं? चुप हो जाते हैं। यानी किसी की आवाज़ सुनकर जब देखते हैं कि कोई आ रहा है तो सब क्या हो जाते हैं? चुप हो जाते हैं आवाज़ सुनकर। अगला प्रश्न है आदमी किस प्रकार का व्यक्ति था। बोझा ढोने वाला। किस प्रकार का व्यक्ति था? बच्चे उठाने वाला था, सब्जी बेचने वाला था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? बच्चे उठाने वाला था। आदमी ने लड़की को क्या किया था। बेहोश किया, मार दिया, भगा दिया। तो क्या कर दिया था? बेहोश कर दिया था। अगला प्रश्न है आदमी के जाने के बाद लड़की के विषय में कौन सी बातें करने लगे। कौन कौन आप बातें करने लगे। पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, उपरोक्त सभी। तो क्या बातें करने लगे थे? कौन कौन? सभी। पेड़ भी, लेटर बॉक्स भी और कौवा भी।
सभी कागजों के कारण लड़की डैश जाती है, डर जाती है, भाग जाती है, जाग जाती है, परेशान हो जाती है। तो क्या हो जाती है लड़की? जब सब आवाज़ करने लगते हैं यानी कि पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा, तो लड़की जाग जाती है। यह था इस पाठ का अंतिम प्रश्न। अगला जो पाठ है हमारा वो है शाम। शाम एक किसान। शाम एक किसान, जिसके राइटर हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। यह एक कविता है। क्या है? यह एक कविता है। तो आइए करते हैं इसके प्रश्न। शाम एक किसान किस प्रकार की विधा से संबंधित है? नाटक है, कहानी है, कविता है या फिर निबंध है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या है? एक कविता है। क्या है? एक कविता है। शाम एक किसान किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। अगला प्रश्न है, कवि ने किसके रूप में जाड़े के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है? बादल के रूप में, किसान, सूरज या फिर नारे के रूप में? तो किसके, जिसकी बात की है हमने, किसान के रूप में। किसके रूप में? किसान के रूप में। शाम के समय पहाड़ किस तरह से बैठा हुआ दिखाई देता है? बादल, नारी, किसान, सूरज किसकी तरह दिखाई देता है? किसान की तरह दिखाई देता है। आकाश पहाड़ के सिर पर डैश के समान है? बंधे हुए साफे, पगड़ी, टोपी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसके समान है? बंधे हुए साफे के समान है। यानी जैसे सिर पर सफ़ेद रंग का किसान ने क्या बांधा हुआ है? साफा बांधा हुआ है। पहाड़ किस चिल्म की तरह पी रहा है? किसे चिल्म की तरह पी रहा है? सूर्य, चांद, तारों, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी तरह पी रहा है? सूर्य की तरह पी रहा है। अगला प्रश्न है, पहाड़ के घुटनों पर नदी किसकी तरह बह रही है? पहाड़ के घुटनों पर नदी किसकी तरह बह रही है? कपड़े, चादर, खेत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसकी तरह बह रही है नदी? चादर की तरह बह रही है। यानी बहती हुई नदी ऐसी लग रही है जैसे कि किसान ने चादर ओढ़ रखी हो। पहाड़ के पास कैसे लग रही है नदी? जैसे कि कोई चादर हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पहाड़ के पास खड़ा डैश का जंगल था? कीकर का, नीम का, प्लास का या फिर बर्ड का? तो किसका जंगल था? किसका जंगल था? प्लास का जंगल था। किसका जंगल था? प्लास का जंगल था। जहाँ पर ये लाइन्स आई हैं, प्लास के जंगल की अंगीठी। तो किसका जंगल था? प्लास का जंगल था। प्लास के जंगल में किस रंग के फूल खिले हुए थे? प्लास के जंगल में किस रंग के फूल खिले हुए थे? प्लास के जंगल में नीले रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के या फिर लाल रंग के? तो किस रंग के खिले हुए थे फूल? लाल रंग के फूल खिले हुए थे प्लास के जंगल में। प्लास का जंगल लाल फूल खिलने से किस प्रकार दहक रहा था? तो किस प्रकार दहक रहा था? प्लास के जंगल की अंगीठी। प्लास के जंगल की अंगीठी तो अंगीठी के समान दहक रहा था। कवि के अनुसार चारों ओर वातावरण में क्या है? शोर है, खेत है, सूनापन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? चारों ओर वातावरण में सूनापन है। तो यह थे क्वेश्चन शाम एक किसान के, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता है। अगला जो पाठ है हमारा वो है चिड़िया की बच्ची, जो कि जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है। चिड़िया की बच्ची। आइए करते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कहानीकार ने कहानी में किस चीज़ का वर्णन किया है? किस चीज़ का वर्णन किया है? स्वार्थी एवं लालची स्वभाव, हीन भावना, उच्च आदर्श, तंग मानसिकता, स्वार्थी एवं लालची स्वभाव। तो किसका वर्णन किया है? स्वार्थी एवं लालची स्वभाव।
अच्छा बुरा काम करने के लिए कितनी देर में तैयार हो जाता है? एक दिन में, कुछ मिनटों में, एक पल में, 2 दिन में। तो कितनी देर में तैयार हो जाता है? एक पल में। तो यह जो पाठ है चिड़िया की बच्ची, इसकी विधा क्या है? यह एक कहानी है। क्या है यह? एक कहानी है, जिसके राइटर कौन है? जैनेंद्र कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, मानव डैश के लिए छोटे पक्षियों को लालच देता है? स्वार्थ के लिए, मनोरंजन के लिए, पैसे के लिए? कोई नहीं, तो किसके लिए देता है? मनोरंजन के लिए। मानव मनोरंजन के लिए पक्षियों को लालच देकर क्या करना चाहता है? मारना चाहता है, कैद करना चाहता है, पकड़ना चाहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या करना चाहता है? कैद करना चाहता है। माधवदास ने किस चीज से अपनी कोठी बनवाई थी? माधवदास ने किस चीज से अपनी कोठी बनवाई? संगमरमर से, ईंट से, पत्थर से? इनमें से कोई नहीं, तो किससे बनवाई हुई थी? संगमरमर से। सेठ माधवदास ने कोठी के सामने क्या लगवाया? झूला, सुहावना बगीचा, पेड़? इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगवाया हुआ था सेठ ने? सुहावना बगीचा लगवाया हुआ था। अगला प्रश्न है, माधवदास को किस चीज से अधिक प्रेम था? पुस्तक से, खाने पीने की वस्तुओं से, कला से? इनमें से कोई नहीं, तो किससे प्रेम था? कला से प्रेम था। शाम को चिड़िया कहाँ आकर बैठी? गुलाब की डाली पर, गेंदे के फूल पर, जमीन पर? इनमें से कोई नहीं, तो किस पर बैठी थी चिड़िया? गुलाब की डाली पर बैठी थी। अगला प्रश्न है, चिड़िया की गर्दन कैसी थी? चिड़िया की गर्दन कैसी थी? गुलाबी थी, लाल थी, गुलाबी थी, नीली थी, या फिर पीली थी? तो कैसी थी? लाल थी। चिड़िया किसके पास जा रही थी? माँ, बहन, भाई, पिता? तो किसके पास जा रही थी? माँ के पास जा रही थी। सेठ माधवदास ने चिड़िया के लिए किस चीज का घर बनाने को कहा? चांदी, पीतल, सोने, ईंट? तो किसका घर बनाने के लिए कहा था? सोने का घर बनाने के लिए कहा था। सेठ ने चिड़िया से किस चीज की झालर लटकने की बात कही? हीरो की, मोतियों की, सोने की, चांदी की? तो किसकी? मोतियों की। चिड़िया की माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी मात्रा में क्या बिखरा रहता है? छाया, अंधकार, धूप? इनमें से कोई नहीं, तो क्या बिखरा रहता है? धूप बिखरी रहती है। चिड़िया की माँ चिड़िया के लिए कितने दाने लाती थी? यानी जो चिड़िया की बच्ची थी, चिड़िया उसके लिए कितने दाने लाती थी? 4, 5, 2, 7। तो कितने दाने लाती थी? 2 दाने लाती थी। कितने दाने लाती थी? 2 दाने। चिड़िया किसे जानती थी? माँ, भाई, माधवदास? तो किसको जानती थी चिड़िया? माँ और भाई दोनों को जानती थी। किसको? क और ख दोनों ही इसका उत्तर है। तो यह था हमारा आज का अंतिम प्रश्न इस पाठ का, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची, जिसके राइटर थे जैनेंद्र कुमार। आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि यह क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।